अंग्रेज ब्रिटेन में रहने वाले निवासियों को जनरली हम लोग अंग्रेज कहा जाता है। इनका रंग साफ, बाल भूरे व सफ़ेद और चमड़ी गोरी होती है, इसलिए इन्हें प्रायः गोरे लोग भी कहा जाता है। काफ़ी पुराने समय से अंग्रेज लोग ग्रेट ब्रिटेन के अन्य भागों में और उत्तरी आयरलैंड में बसने लगे थे, लेकिन उनकी संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि क्योंकि ब्रिटानी जनगणना में ऐतिहासिक रूप से इस तरह का ध्यान नहीं रखा जाता था। भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारत इतिहास के ना जाने कितने ही अध्याय अंग्रेज़ों की कूटनीति, धोखेबाजी और लालची गतिविधियों से भरे पड़े हैं। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने पहले 1603 ईस्वी में हॉकिंस को और फिर 1616 ईस्वी में टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। अजमेर के किले में टॉमस रो ने मुग़ल सम्राट जहांगीर के सामने खड़े होकर एक याचक के रूप में भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। जहांगीर में टॉमस रो का व्यापारिक समझौता तो नहीं हो सका, किंतु उस समय गुजरात के सूबेदार खुर्रम बाद में शाहजहां ने उसे व्यापारिक कोठियां खोलने के लिए फरमान दे दिया। उसी दिन से भारत की गुलामी की इबारत लिख दी गई। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के दिसंबर समय में 31 दिसंबर 1600 को भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड इनटू द ईस्ट इंडीज़ अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना से पूर्व महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर तथा एकाधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में यह अधिकार मात्र 15 वर्ष के लिए मिला था, किंतु कालांतर में इसे 20-20 वर्षों में बढ़ाया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय कुल करीब 217 साझेदार थे। कंपनी का आरंभिक उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। हॉकिंस की जहांगीर से भेंट। भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ही ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। 1609 ईस्वी में हॉकिंस ने जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की इजाज़त मांगी, परंतु पुर्तगालियों तथा सूरत के सौदेगर के विद्रोह के कारण उसे स्वीकृति नहीं मिली। हॉकिंस फ़ारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। कैप्टन हॉकिंस ने 3 वर्षों तक आगरा में रहा। जहांगीर ने उससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान की। 1616 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। यद्यपि उसका जहांगीर से व्यापारिक समझौता नहीं हो सका, फिर भी उसे गुजरात के तत्कालीन सूबेदार खुर्रम, बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध, से व्यापारिक कोठियां खोलने का फरमान प्राप्त हो गया। टॉमस रो के भारत में वापस जाने से पूर्व सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भंडोज में अंग्रेज़ों की व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। यहाँ से वस्त्र का निर्यात होता था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार 500 पगोड़ा सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1639 ईस्वी में मद्रास में तथा 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठियाँ खोली गई। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ तथा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 ईस्वी में खोला। शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार, पटना, बालासोर एवं ढाका में अपने कारखाने खोले। 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की तथा कारखाने की किलेबंदी कर उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज शीघ्र ही कोरोमंडल समुद्र तट पर अंग्रेज़ों की बस्तियां के मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम से आगे निकल गया। 1651 ईस्वी में बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों का व्यापारिक छूट प्राप्त हुई, जब ग्रेवियन वॉर्टन, जो बंगाल के सूबेदार शहजादा शाहूजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, कंपनी के लिए एक फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। इस फरमान से कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक
कर के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। शहजादा शाहजहाँ की अनुमति से अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की। ब्रिजमैन को 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया। हुगली के बाद अंग्रेज़ों ने कासिम बाज़ार, पटना और राजमहल में अपने कारखाने खोले। 1656 ईस्वी में दूसरा फरमान मंजूर किया गया। इस प्रकार कंपनी ने 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां से तथा 1680 ईस्वी में औरंगजेब से व्यापारिक रियायतों के संबंध में फरमान प्राप्त किए। धीरे धीरे अंग्रेज़ों का मुग़ल राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। 1686 ईस्वी में हुगली को लूटने के बाद अंग्रेज़ और मुग़ल सेनाओं में संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि कारखानों में अपने अधिकार खोने पड़े। परंतु अंग्रेज़ों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार के अधिकार दे दिए और 1691 ईस्वी में एक फरमान निकाला, जिसमें 3,000 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले बंगाल में कंपनी को सीमा शुल्क देने से छूट दे दी गई। 1698 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार अजी मुशान द्वारा कंपनी ने 3 गांव सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी 12,000 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर ली। 1700 ईस्वी तक जॉब चारनाक ने इसे विकसित कर कलकत्ता का रूप दिया। कलकत्ता में पोर्ट विलियम की स्थापना हुई। इसका पहला गवर्नर चार्ल्स अय्यर हुआ। बंगाल ने सूबेदार शाहजहाँ के फरमान के बाद भी अंग्रेज़ों को बंगाल में बलपूर्वक चुंगियाँ अदा करनी पड़ती थी, जिसके कारण कंपनी ने अपनी सुरक्षा खुद के करने के उद्देश्य से थाना के मुग़ल किलों पर अधिकार कर लिया। 1686 ईस्वी में मुग़ल सेना ने अंग्रेज़ों पर हुगली से पलायन करने एवं ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण लेने के लिए मजबूर किया। फरवरी 1690 ईस्वी में एजेंट जॉब चारनाक को बादशाह और औरंगजेब से क्षमा मांगनी पड़ी। बाद में कंपनी को पुनः उससे अधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए 1,50,000 रुपये हर्जाना देना पड़ा। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन तत्कालीन मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार से मिल गया। इस व्यापारिक मिशन में एडवर्ड एस.टी. फैशन, विलियम हैमिल्टन सर्जन तथा ख्वाजा सुहेद अमरनाई तिभासिया शामिल थे। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जिसने सम्राट फ़र्रुखसियार को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी, की सेवा से खुश होकर 1717 ईस्वी में सम्राट फ़र्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निम्नलिखित सुविधाओं वाला फरमान जारी किया, जिसमें पहला, बंगाल में कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया। दूसरा, कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार दिया गया। तीसरा, कंपनी द्वारा बम्बई की टाकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुग़ल साम्राज्य में मान्यता प्रदान की गई। चौथा, सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। इतिहासकार ओम्स ने फ़र्रुखसियार द्वारा जारी किए गए इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र कहा। 1669 ईस्वी से 1670 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर जोराल्ड अंगियार ही वास्तव में मुंबई का महानातम संस्थापक था। 1687 ईस्वी तक बम्बई पश्चिमी तट पर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। जोराल्ड अंगियार ने बम्बई में किलेबंदी के साथ ही गोदी का निर्माण कराया तथा बम्बई नगर की स्थापना और एक न्यायालय द्वारा पुलिस दल की स्थापना की। जोराल्ड अंगियार ने बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टाकसाल की स्थापना की। जोराल्ड अंगियार के समय में बम्बई की जनसंख्या 60,000 थी। उसका उत्तराधिकारी रोल्ट 1670 से 1682 ईस्वी में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।